हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो होगा वो ऑनलाइन करेंट अकाउंट के लिए है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप 2 मिनट के अंदर 2 करेंट अकाउंट इंस्टेंट कैसे बना सकते हो। ये 2 करेंट अकाउंट आपको मिलेंगे येस बैंक और IDFC बैंक के थ्रू। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा hypto.in में, गूगल में टाइप करिएगा hypto.in। जैसे ही आप वेबसाइट एंटर करोगे यहाँ पे आपको 2 बटन दिखेंगे, एक साइनअप का और दूसरा लॉगिन का। जो नीचे ब्लू कलर वाला साइनअप बटन है, इस बटन को आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको एक छोटा सा फॉर्म आएगा, जैसे अभी आपको क्लिक करके दिखा रहे हैं। इस फॉर्म के अंदर आपको आपका ईमेल आईडी डालना है, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आप डालिए एंड रजिस्टर वाला जो बटन है नीचे ब्लू कलर का, उसको क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे शो करेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब आपको अपना ईमेल आईडी जो आपने डाला वो ईमेल अकाउंट को आपको खोलना है और उस अकाउंट में आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आया होगा हिप्टो से। वो वेरिफिकेशन ईमेल ओपन करके लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद दूसरा और एक फॉर्म खोलेंगे। यहाँ पे आपको जो करेंट अकाउंट जिस कंपनी का बनाना है उस कंपनी का नाम डालना है। हमारी कंपनी का नाम है इकोबेट्स PG और नीचे आपको अकाउंट का पासवर्ड डालने हैं। पासवर्ड याद रखिए क्योंकि यही आपके नेट बैंकिंग का पासवर्ड होगा। जैसे ही हम पासवर्ड क्लिक करेंगे और सबमिट डिटेल्स करेंगे, हमारे सामने हमारे करेंट अकाउंट बन के रेडी हो गए। सो दैट्स इट, हो गया। वाओ, हाउ फास्ट, कितने जल्दी हमें करेंट अकाउंट मिल गया। 2 मिनट के अंदर हमें करेंट अकाउंट हमारा रेडी हो गया। कंपनी का नाम ऊपर है, नीचे ये अकाउंट नंबर है और नीचे और एक अकाउंट नंबर दिया गया है और IFSC कोड ये है। सो बेसिकली हमें 2 अकाउंट नंबर दिया गया है, एक येस बैंक का और एक IDFC बैंक का। दोनों अकाउंट नंबर मेंशन्ड है, दोनों IFSC कोड के साथ। कंपनी का नाम ऊपर लिखा हुआ है इकोबेट्स PG, जो कि अभी हमने सेटअप किया है। तो अब अकाउंट तो हमारा रेडी हो गया। अब हम फंड्स डाल के देखते हैं। फंड्स डालने के लिए यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया UPI, IMPS, NEFT, RTGS। ये होगा आपका येस बैंक में। और अगर IDFC बैंक का बात करें, यहाँ पे IMPS, NEFT और RTGS ही होगा। चलिए IMPS करते हैं। फंड्स डालने के लिए हम अभी गूगल पे का इस्तेमाल करेंगे। गूगल पे में हमने अभी मोबाइल पे लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद हम अभी गूगल पे के थ्रू से हम IMPS फ़ंड ट्रांसफ़र करके देखेंगे। 500 रुपीज़ का हम फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे एंड हम पहले ट्राई करते हैं आपके येस बैंक में। येस बैंक में हम फंड्स डालेंगे थ्रू IMPS या UPI। तो क्योंकि हमारे पास UPI ID सेट नहीं है तो हम IMPS ही करेंगे। IMPS से हम अभी फ़ंड ट्रांसफ़र, ये हमने अकाउंट डिटेल्स डाल दिया है। ओके, तो अभी हमारा पैसा डेबिट हो गया है और क्रेडिट होने का भी मैसेज आया है। तो देखते हैं अभी हमारा इकोबेट्स PG जो हमने नया करेंट अकाउंट अभी बनाया है हिप्टो में, तो वो हमारा पैसा जो है जमा हुआ कि नहीं, हमें यहाँ शो करता है कि नहीं, वो देखते हैं। चलिए, तो यहाँ तो मैसेज आ गया फ़ंड क्रेडिट होने का। चलिए अभी हम पेज को ना रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा जमा हुए कि नहीं। लो जी भाई साहब, पैसे जो है 500 रुपये हमारे अकाउंट पे जमा हो गए। यहाँ पे नीचे डेट टाइम लिखा हुआ है, फंड्स एडेड, पेमेंट मोड UPI, क्रेडिट कंप्लीटेड स्टेटस। ओके फाइन। तो अभी हम चलते हैं QR कोड बनाने का ऑप्शन के लिए। अभी हम चलते हैं UPI ID क्रिएट करने के लिए। उसके लिए आपको लेफ़्ट जो पेन है उसके 3 नंबर ऑप्शन में जाना है। UPI जहाँ लिखा है, यहाँ पे आप कोई भी अपना कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर डाल के UPI ID क्रिएट कर सकते हो। हमने अपना कंपनी का नाम डाला है इकोबेट्स PG। तो नीचे आपका बन के आ गया इकोबेट्स PG 123 @YES बैंक। ये हमारा UPI ID है। इस UPI ID से क्या करेगा कि जब भी आपको अपने खाते में पैसा मंगवाना है
तो आप इस आईडी को दे के अपने खाते में पैसा मंगवा सकते हो। अच्छा, तो यहाँ 24 घंटे का वेटिंग है, यहाँ पे लिखा है कि 24 घंटे वेट करना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका सेटिंग्स का है। यहाँ पे आप अपना GST नंबर डाल सकते हो करेंट अकाउंट के, और अपना एड्रेस भी डाल सकते हो। अभी हमने एड्रेस वगैरह कुछ नहीं डाला था, तो अब यहाँ पे सारा कुछ सेट कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि हमें अगर किसी को पे करना है हमारे इस करेंट अकाउंट से तो कैसे करें। डैशबोर्ड जाइए और यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद अमाउंट पे अमाउंट डालिए, अकाउंट नंबर पे अकाउंट नंबर डालिए, IFSC कोड में अपना IFSC कोड डालिए, एंड इसमें कोई नोट्स लिखना है तो नोट्स डालिए। और ट्रांसफ़र टाइप जो सेकंड ऑप्शन है वहाँ पे RTGS करना है तो RTGS करोगे, IMPS करना है तो IMPS करोगे। ये सारा फिल करके आपको जो सबसे नीचे जो ब्लू कलर का बटन है इनिशिएट ट्रांसफ़र, यहाँ क्लिक करना है। तो अभी हमने गलत IFSC कोड डाला है, इसको हम वापस से सही कर देते हैं। तो अभी हम इसको करेक्ट कर देते हैं, एंड करेक्ट करने के बाद इनिशिएट ट्रांसफ़र। देखिए अभी हमारा स्टेटमेंट में आ गया है कि हमने 200 रुपये का ट्रांसफ़र किया है और डेबिट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये पेंडिंग शो कर रहा है। अब देखते हैं जिस अकाउंट में हमने पैसा लगाया वो हमारे पास पहुंचा कि नहीं। मोबाइल पे हमारा मैसेज तो आ गया है। अच्छा, सक्सेसफुली हमारे पास पैसे आ गए हैं। आपको हम जिस अकाउंट से हमने ये करेंट अकाउंट में पैसा डाला है और इस करेंट अकाउंट से जिस अकाउंट में हमने वापस पैसा क्रेडिट किया है वो दोनों आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। ये हो गया हमारा HDFC अकाउंट, हमने लॉगिन कर लिया इसको। एंड लॉगिन करने के बाद अब हम जाते हैं स्टेटमेंट में। यहाँ पे देखिए जो पहला वाला ट्रांजैक्शन दिख रहा है 500 रुपये का, ये हमने HDFC बैंक से हमारे नया करेंट अकाउंट में पैसा डाला था, जो 500 रुपये हमारे पास क्रेडिट आया था। अब हम वापस चलते हैं, जो इस नए करेंट अकाउंट से हमने अपने दूसरे करेंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया 200 रुपये, वो भी आपको दिखाते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपने ICICI बैंक के करेंट अकाउंट में और लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको हम डैशबोर्ड पे लेके जाते हैं। अभी हम डैशबोर्ड पहुंच गए हैं और यहाँ पे डैशबोर्ड पे अकाउंट नंबर पे क्लिक करते हैं। इसी अकाउंट में हमने पैसा भेजा था, ये देखिए 200 रुपये का क्रेडिट हो गया। ये हमारे अभी जो करेंट अकाउंट बना है वहाँ से ये पुराने करेंट अकाउंट में हमने पैसा ट्रांसफ़र किया। यहाँ पे डेट देखिए, टाइम देखिए। तो बेसिकली अभी हमें ये प्रूफ हो गया कि इस अकाउंट से हमने UPI IMPS दोनों करके देखा, डेबिट भी हुआ क्रेडिट भी हुआ। पैसा हमने लिया भी है अपने अकाउंट में और पैसा दूसरे के अकाउंट में डाले भी है। ठीक है, सो अब हम आगे चलते हैं इस अकाउंट के चार्जेस के बारे में, क्या चार्जेस होगा। और सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है इस अकाउंट में, वो ये है कि इस अकाउंट ये खाली ऑनलाइन अकाउंट है। यहाँ पे आपको कोई डेबिट कार्ड, कोई ब्रांच विजिट नहीं मिलेंगे और कोई चेकबुक नहीं मिलेगा। ना कोई चेकबुक मिलेगा, ना कोई डेबिट कार्ड मिलेगा और ना ही कोई ब्रांच मिलेगा। टोटली ऑनलाइन अकाउंट है। लेकिन प्लस पॉइंट पे क्या है, इंडिया में कहीं से भी आप इस अकाउंट को बना सकते हो। बनाने के लिए खाली ईमेल आईडी और पैन कार्ड चाहिए। UPI भी हमने बना लिया है, वो अभी पेंडिंग है, अप्रूव नहीं हुआ है, बट जल्दी अप्रूव हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। डॉक्यूमेंट्स में आपको खाली पैन कार्ड चाहिए और बाद में आप GST नंबर अपना डाल सकते हो। इसके अलावा इंडिया के कोई भी कोने से आप इस अकाउंट को बना सकते हो और 2 मिनट के अंदर आपके पास अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल है और तुरंत ही आप अकाउंट को यूज़ कर पाओगे, डेबिट हो या क्रेडिट, चाहे किसी को पैसा डालना है या किसी से पैसा रिसीव करना है। आप इस अकाउंट में कुछ चार्जेस भी है। चार्जेस क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। अब चार्जेस का अगर हम बात करें, अगर आप पैसा अपने अकाउंट पे से ट्रांसफ़र कर रहे हो, मतलब अगर इस अकाउंट से किसी और को पैसा भेज रहे हो, हर एक IMPS ट्रांजेक्शन जो 1000 रुपये के नीचे होगा वो 2.5 रुपये का चार्ज लगेंगे। 2.5 रुपीज़ का IMPS का चार्ज है और अगर UPI करोगे 2 रुपये का चार्ज है। सिमिलरली
1000 से लेके 25,000 का कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो 4 रुपये का IMPS का चार्ज है और UPI का 3.5 रुपये 3 रुपये 50 पैसा का चार्ज है हर एक ट्रांजेक्शन का। चाहे आप मतलब 1000 से 25,000 के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन होगा 4 रुपये IMPS में और 3.5 रुपीज़ रहेगा UPI में। 25,000 से ऊपर कोई भी ट्रांसफ़र होगा उसका चार्ज जो होगा आपका 8 रुपये IMPS का होगा और UPI का 7 रुपये होगा। NEFT RTGS कोई भी अमाउंट का करोगे वो 1 रुपये का होगा। और अगर बैंकिंग आवर्स के बाहर मतलब शाम को 6 बजे के बाद अगर कोई NEFT करोगे उसका 4 रुपये है। बेसिकली यहाँ पे और एक आपका फ़ायदा मिल गया, वो ये है कि बैंकिंग आवर्स जहाँ पे नॉर्मली बैंक बंद रहता है, बैंकिंग आवर्स के बाद भी आप इस अकाउंट से दूसरे खाते में NEFT कर सकते हो। अब दूसरा बात ये है कि अगर आप इस अकाउंट से पैसा रिसीव करते हो, अगर इस अकाउंट में पैसा रिसीव करते हो तो कोई भी ट्रांजैक्शन का 8 रुपये का चार्ज है। और अगर UPI से पैसा रिसीव कर रहे हो तो 0.30% का चार्ज है, 0.30% का। एंड दिस इज़ इट गाइस, यही हो गया। जहाँ ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इस कंपनी का नाम है हिप्टो। आपको यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए ऑनलाइन आपने URL बार में टाइप करना पड़ेगा H फॉर हाउस, Y फॉर यक, P फॉर पैरट, T फॉर टेंगो, O फॉर ऑरेंज, हिप्टो HYPTO.in। यहाँ पे जाके 2 मिनट के अंदर आप करेंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट बना सकते हो बाय यूजिंग जस्ट पैन कार्ड का नंबर और अपना ईमेल आईडी यूज़ करके आप बना सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ एक दूसरे दिन। टिल देन सी यू, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।